नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सड़क दुर्घटना में कक्षा 4 की छात्रा हुई घायल, ट्रक चालक गिरफ्तार। स्कूल से घर लौटते समय सड़क दुर्घटना में कक्षा 4 की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाना अंतर्गत चतुरगज इलाके में बुधवार की दोपहर को घटित हुई है। इस दिन स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा सुष्मिता बर्मन अपनी साइकिल पर स्कूल से घर जा रही थी। इसी वक्त पीछे से एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर ली है। একটা স্কুলে বাচ্চা স্কুল ছুটি হওয়ার পরে এই মোড়ের মধ্যে যখন বাড়ি যাচ্ছিল তখনই একটা পাঞ্জাবটি ট্রাক ধাক্কা মেরে পাঞ্জাবটি ট্রাক বার হয়ে যায়। বাচ্চাটা খুবই কন্ডিশন খারাপ। তো তৎক্ষণাৎ একটা অ্যাম্বুলেন্স আসতেছিল, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার নিজে ওই স্বচক্ষে দেখে থাকতে না পারে ও নিজেই ওই গাড়ির মধ্যে উঠে মেডিকেল নিয়ে গিয়েছে। স্কুলের বাচ্চা ক্লাস 4-এ চতুরাগজ স্কুলে ক্লাস 4-এ পড়ে সুস্মিতা বর্মন। এখানে চতুরাগজে খাটালের মধ্যে থাকে, খাটাল বস্তির মধ্যে থাকে। এটা হলো চতুরাগজ সিপাহীপাড়া এরিয়া বলে। এই ক্লাস 4-এ মানে 10 বছর, 10 থেকে 11 বছর এর উপরে হবে না। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने आज रंफू चेकपोस्ट परिसर में दिव्यांगत आईआरबी जवानों पिंटसोक नामग्याल भूटिया, इंद्रलाल छेत्री व धनहांग सुब्बा के पार्थिव शरीर में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके साथ ही प्रहरी निरीक्षक एसएपी मनोज छेत्री के नेतृत्व में एसएपी पांगथांग के प्लाटून ने गॉड ऑफ ऑनर व अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायकगण, लोकसभा सांसद, मुख्य सचिव, डीजीपी, विभाग प्रमुख, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी टैक्स के विरोध में निकाला गया मोर्चा। सीएम और पीएम को भेजा गया पत्र। जहां एक तरफ सामान के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं लोगों की जेब भी ढीली होती जा रही है। इसी बीच टैक्स का बोझ भी सहना पड़ रहा है। इसी कारण फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया के सदस्य विरोध में सड़क पर उतर आए। वे थाली और कटोरियां लेकर विरोध में शामिल हुए। सदस्यों के मुताबिक कोरोना की स्थिति के बाद लोग अपनी स्थिति सुधार रहे हैं, परंतु अभी स्थिति सुधर नहीं पा रही है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने को लेकर लोग काफी परेशान हैं। आज विरोध मार्च के बाद संगठन के सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा। জিএসটি কাউন্সিলের থ্রুতে হলো খাদ্যদ্রব্যের উপরে হলো জিএসটি লাগু করেছে 5% এবং স্ল্যাব অনুযায়ী কোথাও 12%, কোথাও 18%। আশ্চর্যের ব্যাপার যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 1947-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের উপরে কোথাও কিন্তু কোনো ট্যাক্সেশন ছিল না। অর্থাৎ আমাদের মিশ্র অর্থনীতি বা মার্শাল টিটোর হিসাব অনুসারে যদি দেখি যায়, সেই লাইন যদি ফলো করে থাকি, জনগণকে হলো কম থেকে কম পয়সা বা ন্যূনতম খরচায় হলো খাদ্য আপূর্তি হলো করানো হলো সরকারের দায়িত্ব। যেমন অন্ন বস্ত্র স্বাধীনতা তো আমি ছেড়েই দিলাম, খালি অন্নটা তো দিক। কিন্তু অন্যের উপরে কেন হলো 5% করে বা 12% বা 18% ট্যাক্স কেন লাগু করা হলো? এর পেছনে রহস্যটা কি? আমরা অনুধাবন করতে গিয়ে দেখতে পেলাম যে কতগুলো বিষয় খুব সংক্ষিপ্তভাবে বা খুব সূক্ষ্মভাবে যদি আমরা বিচার করি। पाक्यांग व माचोंग को जोड़ने वाली बेली ब्रिज अब यातायात के लिए खुल चुकी है। एडीसी पाक्यांग, एसडीएम एचक्यू पाक्यांग, एसडीएम पाक्यांग, पंचायत अध्यक्ष, एईजेईएस, सरकारी अधिकारियों, प्रहरी कर्मचारी, जनता व ठेकेदारों की उपस्थिति में आज छिरिंग भूटिया ने पुल का औपचारिक उद्घाटन किया। बीएसएफ बटालियन के अधिकारियों के 2 वर्ग पर गांव के मवेशियों को जब्त कर उन्हें परेशान करने का आरोप लग रहा है। सीमा पर होने वाले अपराध पर लगाम लगाने वाली बीएसएफ बटालियन के अधिकारियों के 2 वर्ग पर गांव के मवेशियों को जब्त करने का आरोप लगाया गया है। बीएसएफ का कैंप गांव की भीतर है और
इसी के साथ ही बकरियां और गाय तार को पार कर कैंप में प्रवेश कर जाती है। वे उन मवेशियों को पकड़कर ग्रामीणों को परेशान करते हैं। आरोप है कि इनमें से बीएसएफ की 159 और 164 बटालियन के जवान शामिल है। गुस्साए ग्रामीणों ने ओल्ड मालदा थाने में बीएसएफ की 2 बटालियनों के अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के भावुक ग्राम पंचायत के नारायणपुर परादिघी इलाके की है। আমাদের সমস্যা হয় কি গরু বাছুর ছুটে যায়, এটা বাউন্ডারিটা খোলা, আচ্ছা, ছুটে চলে গেলে আমরা আর যেতে পারি না ভিতরে, কারণ ভিতরে গেলে সমস্যাটা আলাদা দাঁড়ায়। ওই জন্য আমরা যাই না। না যাওয়ার ফলে এর আগেও একবার ছাগলটি নিয়ে গেছিল 20-25টা, সবটি ছাগল মারা গেল। 5 দিন 6 দিনে ছাড়লো, সবটি ছাগল মাসের ভিতরে মারা গেল। আর এবার আবার নিয়ে গেছে তো আমরা আর ঢুকতে পারলাম না। এর ভিতরে ছাগলটি নিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, তো ছাগলটি যখন নিয়ে চলে গেলো আমরা গেলাম ওদের অফিসে, তো আমাদেরকে বললো ভিতরে আসেন। ভিতরে গেলাম, ভিতরে গেল তো বললো কি এই লাঠি নিয়ে আয়, এদেরকে ঘরে ভরো, এদের চাম তোলো, এরা অনেক বেড়ে গেছে। খ্রিস্টি করে বললো আর 3 লাখ টাকা দাও আর ছাগলটিকে নিয়ে যাও। কেন টাকা কেন দাবি করছে? টাকা এই জন্য দাবি করলো কি ওদের বলে 3 লাখ টাকার ফুল খেয়ে গেছে, ফুলের গাছ। शहीद दिवस के लिए तृणमूल समर्थक कूच बिहार से कोलकाता के लिए रवाना हुए। 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर तृणमूल नेता और समर्थक कूच बिहार से कोलकाता के लिए रवाना हुए। इसके साथ साथ विभिन्न जगहों से सभी कार्यकर्तागण रवाना हो रहे हैं। तृणमूल नेता और कार्यकर्ता आज सुबह से ही तिस्ता तोरशा, उत्तर बंगा एक्सप्रेस, सरायघाट एक्सप्रेस और पदातिक एक्सप्रेस से कोलकाता प्रस्थान करने के लिए न्यू कूच बिहार स्टेशन पर पहुंचे। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक इस शहीद दिवस पर जिले के कम से कम 15 से 20 हजार कार्यकर्ता कोलकाता में शहीद दिवस में शामिल होंगे। আমাদের হিসেব আমরা দলীয় টেন্টে করেছি, অন্তত আজকের দিনে 8,000-এর উপরে কর্মী কলকাতার উদ্দেশ্যে কুচবিহার স্টেশন থেকে রওনা দিচ্ছে। এবং লাস্ট আপনারা যেটা ইতিমধ্যে কভারেজ করলেন, প্রচুর সংখ্যায় মানুষ কিন্তু যাচ্ছে এবং রাতেও আরেকটি ট্রেন রয়েছে শালিমার স্টেশনে যাবে রাত্রে 11টার সময় কাজিরাঙ্গা, সেখানেও প্রচুর কর্মী সমর্থক তারা কিন্তু কলকাতায় যাচ্ছে। এখন অবধি যা হিসেব সর্বমোট 15,000 থেকে 20,000 টার্গেট যেটা আমরা করেছিলাম, শুধু এই স্টেশন থেকে মানে নিউ কুচবিহার স্টেশন থেকে প্রায় 14 থেকে 15,000 কর্মী কিন্তু এখান থেকে রওনা দিচ্ছে। কিছু মানুষ বাসে গেছেন, কিছু দিনাটার থেকে গেছেন, ঘুপসাডাঙ্গা থেকে গেছেন, মাথাভাঙা স্টেশন থেকে গেছেন। সর্বমোট আমরা আশা করছি 20,000-এর বেশি মানুষ কলকাতায় এবার দিদির ডাকে 21 जुलाई शहीद तर्पणের সেই সমাবেশে। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पंखे की मरम्मती के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना कूचबिहार के तूफानगंज प्रखंड 2 इलाके की है। युवक की पहचान 18 वर्षीय भवतोष बर्मन के रूप में हुई है। इस घटना से परिवार में शोक की लहर छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार पंखे की मरम्मती के दौरान करंट लगने से वह व्यक्ति घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जल्दी से उसे इलाज के लिए तूफानगंज जिला अस्पताल ले जाया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए कूचबिहार मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। বাড়িতে মোটর ঠিক করতেছিল, ফ্যান ঠিক করতে গিয়ে কারেন্ট শর্ট খেয়ে মারা গেছে। কি নাম ওর? ওর নাম পাপন বর্মন। পাপন বর্মন। হাসপাতালে তো আছে ভবতোষ বর্মন। ভবতোষ বর্মন, এমনি ডাকি আমরা পাপন পাপন বর্মন। বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে ভান্ডি জেলা, থানা বক্সিয়া। বয়স কত? বয়স 18 বছর। 18 বছর। কি হয় আপনার? আমার কাকু বাড়ির পাশে। আপনার নাম? উজ্জ্বল বর্মন। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 100 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 4 वाव 6 रुपये में 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर
PU polished. This is a real pine wood door. ये raw door है, ये hardwood से बना हुआ है. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring. AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार।
सीपीआई समर्थकों ने किया जीएसटी का विरोध। मंगलवार को जीएसटी का विरोध करने के बाद आज बुधवार को फिर से सीपीआई समर्थक जीएसटी का विरोध करने पर सड़क पर उतर गए। दार्जिलिंग जिले के सीपीआई समर्थकों ने मंगलवार के जैसे ही आज भी विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को शहर के विधान मार्केट में खरीदारों और विक्रेताओं को जीएसटी के कारण होने वाली समस्याओं का भविष्य में आम लोगों का इस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है उससे अवगत कराया। वहीं विधान मार्केट में कुछ वेंडरों ने कहा कि उन्हें डर है कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से माल के दाम बढ़ जाएंगे। एक ही बाजार में दुकानों में खरीदारों की संख्या कम है और आशंका है कि जीएसटी से खरीदारों की संख्या में गिरावट होगी। तो বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ, তার উপর যদি জিএসটিগুলো যদি চালু হয় তাহলে কি অবস্থায় পৌঁছাবে বিজনেস আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, কারণ কি পুরো চিত্রটা আমাদের কাছে এখনও পরিষ্কার না যে কি অবস্থায় পৌঁছবে। এখন যদি চালু যদি হয় এমনিতেই ক্রেতাদের হাতে আমরা খুব একটা পয়সা দেখছি না, দিনকে দিন বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে আমাদের বিধান মার্কেটে কাস্টমারের সংখ্যা কমছে। এখন সেই হিসেবে যদি আরও যদি কমে বিভিন্নভাবে এবং এই বিভিন্ন ট্যাক্সভাবে তাহলে আমাদের খুবই অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। আপনার নাম? শান্তনু দাস। ট্যাক্স তো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, তো অসুবিধা মানে সে খরিদ্দার কমে যাচ্ছে মার্কেটে, এটাই মেন কথা। তো আগামী দিন এর কোনো রোগ থাকবে না, দ্রব্যমূল্য দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু করার নেই, তো সরকারের উপর আছে। 5% जीएसटी के विरोध में कूच बिहार जिला व्यापारी संघ ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रधान खाद्यान्न मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए 5% जीएसटी के विरोध में कूच बिहार जिला व्यापारी संघ ने कूच बिहार के डीएम द्वारा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। कूच बिहार जिला व्यापारी संघ के सदस्यों का कहना है कि ईंधन सहित वस्तुओं की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बीच अगर जीएसटी भी बढ़ती है तो आने वाले समय में कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसी को लेकर के उन्होंने आज एक पत्र प्रधानमंत्री को भेजा है। খাদ্যশস্যের উপরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা 5% জিএসটি ধার্য করার প্রতিবাদে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিলাম কুচবিহারের ডিএম সাহেবের মাধ্যম দিয়ে। আমরা এই দাবিপত্রে দাবি করেছি যে খুব শীঘ্রই এই অতিরিক্ত যে 5% জিএসটি ধার্য করা হয়েছে সেটা তুলে নেওয়া হোক, কারণ এই জিএসটির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা এমনিই কমে গেছে, দীর্ঘদিন করোনার প্রকোপে মানুষের এমনি নাভিশ্বাস উঠেছে, তারপরে এইভাবে যদি খাদ্যদ্রব্যের আর স্বাধীনতার পরের থেকে খাদ্যদ্রব্যের উপরে খাদ্যশস্যের উপরে কোনোদিন কোনো রকম জিএসটি ছিল না, এটা নতুন করে বসানোতে মানুষের সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানানোর জন্যই আজকে আমরা এখানে এসেছি। সাহেব কি বললেন? अपने वादों पर टिकी नहीं रही पार्टी, तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार ने लगाया आरोप। 7 साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, न ही कोई अन्य सहयोग। 21 जुलाई शहीद दिवस को कार्यकर्ता लौट रहे थे घर, तभी हुई थी मौत। धर्मतला से लौटते समय शहीद दिवस तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार वालों ने कूच बिहार में यह आरोप लगाया है कि 21 जुलाई को शहीद दिवस से घर जाते समय ट्रेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और 7 साल बाद भी उन्हें न ही प्रमाण पत्र मिला है, न ही कोई अन्य सहयोग। প্রতি বছরে তো মমতাদির মিটিং হয় কলকাতায় 21 জুলাই, ও প্রতি বছরই যায়, 2-1বার গেছে, ও আসছে ভালো ভালো, তারপরের থেকে আবার আসলো মমতাদির মিটিং, তারপরে ও আরও গেল, যাওয়ার পরে এখন আসার পথে কিভাবে দুর্ঘটনায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল কেউ বলতে পারলাম না। তারপর কি হলো? তারপর বাড়িতে এদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো, সবাই আসলো, আমাদের পাশের লোক মিলে জিজ্ঞাসাবাদ করি, ওরা কেউ কিছু বলতে পারলো না। তখন আমি নেতার কাছে যাই, নেতার কাছে গিয়ে খোঁজ নেই, ওরা বলে কি ঠিক আছে। তারপরে নেতারা তদন্ত করলো, খোঁজ পেলো, আমার কাছ থেকে ফটো নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়ার পরে তারপরের দিনে ডেড বডি সব নেতা থাকলেও নিয়ে আসলো, রবিদা, তারপর বকরির স্বপন সাহা, যত নেতারা আছে সবাই আর কি ডেড বডি নিয়ে আসলো। নিয়ে আসার পর আমাকে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিল, ওরা আমার পাশে থাকবে এইভাবে বলল, কিন্তু 21 জুলাই আসলেই আমার বাবার কথা মনে হয়। 21 জুলাই প্রতিবারে আমার বাবা যেত, কিন্তু কী করবো, এখন বাবা নেই। 21 জুলাই আসলেই খুব কষ্ট লাগে। জুলাই এখান থেকে যায় বাবা, মিটিং শোনার পর বাড়িতে ফেরার পথে
ট্রেন দুর্ঘটনায় বাড়িতে না ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায় রাস্তায়। তারপর একদিন পরে মারা যাওয়ার একদিন পরে বাড়িতে নিয়ে আসে বাবার ডেড বডি নিয়ে আসার পর সে সময় রবি ঘোষ এসেছিল, স্বপন শাহ আসছিল, আর অনেকেই আসলো, আমি ঠিক নাম জানি না। এসে কি আশ্বাস দেয়? এসে বাড়িতে বলে যে তোমার পরিবারে চাকরি দেব, আমার মাকে নাকি অঙ্গনওয়াড়ির হেল্পার নিয়ে নাকি দিবে বলছিল। कल धर्मतला में सभा बैठक दुगनी संख्या में पहुंचेंगे लोग। तृणमूल कांग्रेस द्वारा 21 जुलाई को धर्मतला में आयोजित सभा में लोगों के आगमन के लिए जो व्यवस्था की गई है उससे लगभग 2 गुनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और कोलकाता शहर के बीचों बीच इस बीच काफी भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। कोलकाता शहर पहुंचने वाले तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों व समर्थकों के ठहरने के लिए काफी व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने इस दिन कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और समर्थकों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर शहर के विभिन्न हिस्सों में कई समुदाय और सामूहिक हॉलों में ठहराया जा रहा है। আগামীকাল আমাদের 21শে জুলাই এবং 21শে জুলাই এই দিনটি আমাদের কাছে খুবই ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয় দিন এবং 21শে জুলাইয়ের দিনটির সাথে আমাদের আবেগ, আমাদের স্বজন, আমাদের মামাটি মানুষ, আমাদের শহীদ তর্পণ, আমাদের মামাটি মানুষকে উৎসর্গ করার সবটাই আমরা 21শে জুলাইকে ঘিরে করি। যদিও এই সময়টা আবহাওয়াটা ভালো থাকে না, প্রচণ্ড ঝড় জল বৃষ্টিও হয়, তার মধ্যেও আমাদের কর্মীরা তারা লাখো লাখো সমাবেশে এসে উপস্থিত হন তাদের নিজেদের চেষ্টায়। আমি সবাইকে আবেদন করব আমাদের 21 জুলাই প্রোগ্রামে সবারই করি আহ্বান। मैसेज करने पर मिल जाएगी सरकारी सेवाएं, व्हाट्सएप नंबर जारी। अलीपुरद्वार के कालचिनी प्रखंड के लोगों को सेवा देने के लिए कालचिनी प्रखंड प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर सर्विस मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर 9641887849 है। यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर अपनी कोई समस्या रिपोर्ट करते हैं तो आधिकारिक समस्या को हल करने का समाधान निकाला जाएगा। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে কালচিনি সমস্ত নাগরিকদের উদ্দেশ্যে আমরা দেখতে পাই যে ছোটো ছোটো সমস্যার জন্য নাগরিকরা আমাদের কাছে আসেন, যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমরা এখানে লগইনে দেখতে পাচ্ছি ঢুকে গেছে, কিন্তু জনগণ কাছে বার্তা পৌঁছে আছে যে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন না, উল্টো পেনশন পাচ্ছেন না, তারপরে তপশিলি বন্ধু পাচ্ছেন না, জয় জোহার পাচ্ছেন না। তার জন্য আমরা কী করলাম, আমরা এই মেসেজের মাধ্যম দিয়ে আমাদের কাছে মেসেজ আসলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার রিপ্লাই দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে কী পজিশনে তিনি যে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন কী পজিশনে সেটা আছে আমার এক্সটেনশন অফিসাররা সেটা সঙ্গে সঙ্গে ওই মেসেজের মাধ্যম দিয়ে সেই বেনিফিশিয়ারির কাছে পৌঁছে যাবে। এবং যদি আমরা দেখি যে বড় ধরনের কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমাদের এক্সটেনশন অফিসাররা জিপিকে সাথে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে। कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रही बस की रायगंज में भीषण दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 20 से अधिक यात्री घायल, रेस्क्यू अभी भी जारी। घटना उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घुघुडांगा क्षेत्र में हुई है, जहां आज सुबह यह घटना घटी है। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या में इजाफे हो सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। রঘুপ্রসাদ অঞ্চল প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ছোটার আগে বাসটা আসতেছিল, আসে নিয়ে নিয়ন্ত হারিয়ে নিয়ে ওখানে লাগিয়ে দিয়েছে, লাগার পরে মারা গেছে, আর একটা বাচ্চা মরে আছে না জীবিত আছে এটা বলা যাচ্ছে না। আর এখানে মাঝে মধ্যে এরকম হয়। কতজন ছিল বাসে মনে হচ্ছে? বাসে 50 জনের উপরে। কোথায় যাচ্ছে? আসামে যাচ্ছিল, কলকাতা যাচ্ছিল, আসাম ঘাটে। এটা কি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে? কতজন আহত আছে? আহত প্রায় তো 15-20 জনের উপরে। কেউ মারা গেছে দেখলে? হ্যাঁ, একজন মারা গেছে, আর একটা বাচ্চা মারা গেছে না জীবিত আছে ঠিক বলা যাচ্ছে না। গাড়ির মধ্যে আটকে আছে। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है,
सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है, चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।